साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। संजय राउत जेल के अंदर बंद हैं। राउत के कांड एक के बाद एक खुलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन इस बीच इस पूरे केस में, इस पूरे मामले में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है, जिसे मां खुलासा तक कहा जा रहा है, क्योंकि खबरें यहां तक आ रही हैं कि राउत के कांड उनके करीबियों को ले डूबेंगे, क्योंकि मामला बहुत अंदर तक आगे तक जा रहा है। और खबरें तो यहां तक हैं कि मातोश्री तक भी इसकी आंच पहुंचती हुई दिख रही है, प्रतीत हो रही है, क्योंकि राउत को लेकर खुलासा यहां तक है कि खास नाम का इस्तेमाल किया गया, पार्टी शिवसेना का इस्तेमाल किया गया और अपनी सियासी पावर का, सियासी कनेक्शंस का भरपूर फायदा उठाया गया और कई अन्य लोगों को भी इसमें फायदा दिलाया गया। ऐसी बातें ईडी की तरफ से कही गई है, गवाहों की तरफ से कही गई है। तो बताते हैं आपको क्या है नया खुलासा, क्यों मची है मुंबई में खलबली और आगे क्या होने वाला है जब मामला मातोश्री तक पहुंच जाएगा। तो आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो संजय राउत के लिए बचना कहीं से भी संभव नहीं है, नामुमकिन दिख रहा है, क्योंकि हालात हर जगह से राउत के लिए खराब नहीं बल्कि बहुत ज्यादा खराब होते हुए दिख रहे हैं। और इस बीच जो नया खुलासा हुआ है, ईडी ने जो नई बात निकाली है, उसने तो राउत और उसके करीबियों तक भी आंच पहुंचा दी। अब पहले आपको बताते हैं कि ये बड़ा खुलासा क्या, और फिर बताएंगे कि इसमें कौन कौन अब फंसने वाला है और इस खुलासे के मायने क्या है। तो ईडी ने बड़ा खुलासा किया और बताया है कि संजय राउत ने पात्रा चौल घोटाले में जो पैसे मिले थे उससे अच्छी खासी बड़ी डील की गई थी और उस डील का पैसा कई जगहों पर खपाया गया था। ईडी को दिए गए अपने बयान में स्वप्ना पाटकर ने भी बताया है कि मुंबई के पास अलीबाग में प्राइम जगह पर जमीनें खरीदी गई और कई सारे प्लॉट्स खरीदे गए और करीब 10 करोड़ के इन प्लॉट्स की कीमत सिर्फ 51 लाख रुपए दिखाई गई। और ये दावा स्वप्ना पाटकर ने किया और इसलिए किया है क्योंकि स्वप्ना का कहना है कि उसके पति सुजीत पाटकर ने ही इसके लिए कैश का इंतजाम किया था और ये डील ज्यादातर कैश देकर ही की गई थी। अब ये बात स्वप्ना पाटकर ने कही है, जिसे कई लोग जानते भी होंगे, लेकिन इसके बाद वाली बात बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहीं पर नई बात यह है कि ईडी के मुताबिक संजय राउत ने इस डील के लिए अलीबाग में जबरदस्ती जमीन खरीद के इस पूरे मामले में अपनी राजनीतिक पावर का इस्तेमाल किया, अपनी पार्टी का इस्तेमाल किया, कुछ ऐसे बड़े नामों का भी इस्तेमाल किया जो कि उनके बहुत करीब हैं, यानी कि राउत के कुछ और लोगों का भी इसमें राउत ने इस्तेमाल किया। जी हाँ, यही बड़ा खुलासा यहाँ पर किया गया। अब सिंपल भाषा में मामला समझिए कि ईडी का आरोप है कि संजय राउत ने पात्रा चौल घोटाले से जो करोड़ों रुपए कमाए उसको अलीबाग में जमीन खरीदने में लगा दिया, खपा दिया और उसमें भी अपनी पार्टी यानी कि शिवसेना के नाम का इस्तेमाल किया, शिवसेना की ताकत का इस्तेमाल किया और अपनी खुद की राजनीतिक पावर का इस्तेमाल किया। राजनीति में अपने करीबी कुछ लोगों के नामों का इस्तेमाल किया, उनके भी प्रभाव का इस्तेमाल किया। और राउत ने ये कांड यहाँ पर ऐसे किया है कि कुछ और करीबी पार्टियों के लोगों का भी इस्तेमाल किया, ऐसा ईडी का कहना है, जो कि स्वप्ना पाटकर के बयानों के आधार पर चार्जशीट में भी कहा गया। आगे देखिए, अब यहाँ पर बड़ा खुलासा यही है कि राउत के कुछ करीबी अन्य लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं, ऐसा ईडी का कहना है, जो कि उनकी पार्टी या फिर उनकी पार्टी के बाहर के लोग भी हो सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में सरकारें बदलती रही हैं, लेकिन राउत के हमेशा ही ठीक ठाक संबंध हर पार्टी के नेताओं से रहे। शरद पवार को, जो कि एनसीपी के अध्यक्ष हैं, उनका बेहद करीबी माना जाता है, तो एनसीपी में उनके कई और भी लोग करीबी हैं, शिवसेना में तो उनके कई करीबी हैं ही, साथ ही साथ ठाकरे परिवार भी उनका बेहद करीबी है, जबकि कांग्रेस में भी और बीजेपी में भी संजय राउत के कुछ करीबी लोग हैं, ऐसा लगातार कहा गया। अब यहाँ पर संजय राउत ने किन किन करीबियों का इस्तेमाल अपने घोटाले में किया, अपने घपले में किया, ये पता पूरी तरह से नहीं चला है, लेकिन बवाल जरूर बढ़ गया है, क्योंकि लोग कहने लगे हैं कि राउत ने अपने करीबियों को फंसा दिया है। मातोश्री, जो कि ठाकरे परिवार का घर है, शिवसेना का घर है, उसे भी लपेट लिया, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि राउत की ही वजह से शिवसेना भी सवालों के घेरे में आ रही है, शिवसेना पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और इसीलिए लोगों का कहना है कि कहीं संजय राउत अपने साथ ठाकरे परिवार को भी बर्बाद ना कर दे। और वैसे भी पहले से ही आरोप लगते रहे कि राउत की ही वजह से उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन किया, जो कि उद्धव ठाकरे को भारी पड़ गया, जिंदगी की सबसे बड़ी भूल है, ऐसा लोगों का कहना है। और ठाकरे इसी वजह से नुकसान में रहे। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि आगे भी ठाकरे को इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है, लेकिन अब तो अगर कहीं इस घोटाले की आंच भी दूर तक पहुंच गई और राउत के किसी करीबी तक पहुंच गई तो उनका भी मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। वैसे उद्धव ठाकरे बाला साहेब के परिवार से आते हैं, तो इसकी संभावना बिल्कुल भी नहीं है कि वो संजय राउत जैसा गलत काम करें, गलत कांड करें। लेकिन अगर संजय राउत ने फंसा ही दिया, राउत ने लटका ही दिया, अटका ही दिया, फिर तो हालात खराब ठाकरे परिवार के लिए भी हो सकते हैं। और इसीलिए
कहा जा रहा है कि संजय राउत ने ठाकरे परिवार को भी या कहें कि अपने करीबियों को भी, बड़े नेताओं को भी डुबा दिया है और कहीं उनको पूरी तरह से ले ना डूबे। अब राउत ने अपनी पार्टी शिवसेना के साथ ही कुछ अन्य नामों का भी इस्तेमाल किया जिनका खुलासा होना बाकी है। तो आपको क्या लगता है, कहां तक संजय राउत ने एक कच्चा चिट्ठा फैलाया होगा और क्या अपने करीबियों को वाकई में संजय राउत ले डूबेंगे? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं। वीडियो को अभी के अभी शेयर भी करें। तो संजय राउत महाराष्ट्र में कद्दावर नेता माने जाते रहे हैं, लेकिन अब उनका कद अच्छे कामों की वजह से नहीं बल्कि उल्टे कामों की, गलत कामों की वजह से बड़ा हो रहा है। और हालात ये हैं कि 1000 करोड़ के जिस पात्रा चौल घोटाले को राउत ने राजनीति से प्रेरित करार दिया था, वही पात्रा चौल घोटाला राउत के लिए जी का जंजाल बन गया है, क्योंकि खुद कोर्ट तक ने मान लिया कि हाँ गलत तो हुआ है, राउत ने गलत भी किया और ये प्राइमा फेसी कोर्ट ने माना है, ट्रायल चलाने की मंजूरी दी है। अब तक संजय राउत को लग रहा था कि कुछ न कुछ करके, कुछ जुगाड़ निकाल के जमानत हासिल कर लेंगे, आसानी से बच निकलेंगे, लेकिन अब संजय राउत को अंदाजा हो चुका है कि जमानत इतनी आसान होने वाली नहीं है, क्योंकि मामला पीएमएलए का है और अब तो हालात और ज्यादा आगे खराब होने वाले हैं। और इसीलिए तो जेल से बाहर निकलने के लिए संजय राउत की छटपटाहट बढ़ गई और इसीलिए इस बार नया प्लान, नई तिकड़म बढ़ा दी है। जेल सूत्रों के हवाले से खबर है कि शनिवार की दोपहर संजय राउत के भाई सुनील राउत उनसे मिलने जेल पहुंचे और काफी देर तक दोनों की बातचीत हुई। अब ऑर्थोडॉक्स जेल मैनुअल के मुताबिक वैसे तो कैदी से मिलने के लिए सिर्फ 15 मिनट का ही वक्त मिलता है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक दोनों भाइयों की यानी कि राउत ब्रदर्स की मुलाकात काफी देर तक की थी, जो कि 15 मिनट से ज्यादा थी, जिसमें कई तरह की बातें हुई। अब सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि यहीं पर संजय राउत ने सुनील राउत को इशारा दिया कि उद्धव साहब के घर जाओ, बात करो, और वहां पर कुछ नया प्लान किया गया। अब सूत्रों के मुताबिक इसके बाद संजय राउत का इशारा पाकर सुनील राउत तुरंत ही उद्धव ठाकरे के घर भी गए। जी हाँ, मातोश्री में उनकी मुलाकात हुई, बात हुई, ऐसी खबरें आ रही हैं। और बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से ये है कि संजय राउत खुद को जेल से निकालने की जुगत में है और इसके लिए उद्धव ठाकरे के नाम का, उद्धव ठाकरे का इस्तेमाल करना चाहते हैं। हालांकि कुछ लोगों का यहाँ तक कहना है, चर्चा यहाँ तक है कि संजय राउत उद्धव ठाकरे को मजबूर कर रहे हैं कि वो कुछ ऐसा करें, यानी कि संजय राउत को जिससे जमानत मिल जाए, संजय राउत जेल से बाहर आ जाएं। आगे देखिए। अब हालांकि बीच में खबरें आई थी कि संजय राउत को लेकर बीजेपी के साथ शिवसेना की कुछ डील हुई। हालांकि इसमें कुछ कंफर्म नहीं था, लेकिन हाँ ऐसी खबरें आई थी और सुनील राउत ने उस दौरान दिल्ली का दौरा भी किया था, लेकिन कुछ बात बनी नहीं, जमी नहीं। लेकिन अब दशहरा नजदीक है तो दशहरे के दिन को चुन लिया गया। जी हाँ, शिवसेना के लिए दशहरा बहुत ज्यादा मायने रखता है। बाला साहिब के दौर से ये खास रहा है शिवसेना के लिए और हर साल दशहरे पर शिवसेना की बड़ी नहीं बल्कि बहुत बड़ी मेगा रैली होती है और उस दिन कई सारे ऐलान होते हैं। साल भर के लिए शिवसेना अपना प्लान भी सामने रखती है और इसके लिए मुंबई में शिवाजी पार्क में बड़ी संख्या में लोग, शिवसैनिक भी पहुंचते हैं। हालांकि इस बार के लिए शिवसेना में खासी लड़ाई भी है, क्योंकि उद्धव ठाकरे के साथ साथ एकनाथ शिंदे दोनों ही गुटों ने इस बार इस मैदान के लिए दावा ठोका है। लिहाजा फिलहाल ये कंफर्म नहीं है कि शिवाजी पार्क में किसकी रैली होगी, लेकिन हाँ बीएमसी शिवसेना के पास है तो माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे गुट की ही रैली यहाँ पर हो सकती है, यानी कि उद्धव ठाकरे उस रैली को संबोधित कर सकते हैं। अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि संजय राउत ने इसी दशहरे के दिन के लिए बड़ा कुछ प्लान किया और राउत चाहते हैं कि इस बड़े दिन पर बड़ा ऐलान शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे करें, जिसका बड़ा संदेश दूर तक यानी कि दिल्ली तक भी जाए। संजय राउत का नाम लेकर बड़ा ऐलान हो ताकि वो जल्द से जल्द बाहर आ सके। हालांकि ये ऐलान क्या होगा, इसके लिए क्या प्लान होगा, इसका नया अभी सामने कुछ आया नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर पता चल गया है, इतनी जरूर चर्चा है कि इस बार ऐलान संजय राउत को लेकर उद्धव ठाकरे कर सकते हैं। खबर और चर्चा ये भी है कि इसके लिए राउत की तरफ से ही उद्धव ठाकरे पर जबरदस्त प्रेशर था। अब ये डील या कहें कि ये मामला क्या हो सकता है, इसके लिए कयास जरूर लगाए जा रहे हैं। हो सकता है कि बीजेपी के साथ कोई बात ऐसी हो जाए या कहें कि अंदर खाने कोई ऐसी डील हो जाए कि संजय राउत के लिए रास्ता साफ हो जाए और फिर भरे मंच से दशहरे के दिन उद्धव ठाकरे उसका ऐलान भी कर सकते हैं, या फिर उद्धव ठाकरे कुछ ऐसी बात बोल दें, कुछ ऐसा निकालना है जिससे बीजेपी के कुछ बड़े नेता भी मुश्किल में आ जाएं, जिससे कि बराबरी पर मामला हो जाए और बराबरी की डील पर संजय राउत को कुछ राहत मिल जाए। हालांकि अभी कुछ साफ नहीं है, लेकिन हाँ मुंबई और आसपास इस बात को लेकर जबरदस्त बज है, क्रेज है कि इस बार दशहरा रैली में कुछ बड़ा हो सकता है। तो आपका क्या मानना है, क्या उद्धव ठाकरे के लिए संजय राउत अब मजबूरी बन गए या फिर जरूरी है अभी भी? क्या संजय राउत के लिए उद्धव ठाकरे बड़ा ऐलान करेंगे, बड़ी डील करेंगे? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।